जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुष्ठ रोग के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपेरेसी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिपेरेसी बोलते हैं। ये जो कुष्ठ रोग होता है, इसको आपने आम भाषा में या आम लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि जो ये कुष्ठ रोग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोढ़। आपने सुना होगा कि जब जैसे मान लीजिए पुरानी मान्यताएं होती है कि जब व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है तो उसको किसी की बददुआ लगती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि वो एक सांसारिक मुद्दा है और ये हमारे पास में लोग साइंस से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये कोढ़ बीमारी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिपेरेसी बोलते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और ये होने के बाद में कैसे फैलती है, और कौन सा वैक्सीन लगाने से ये जो बीमारी है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, राहत पा सकते हैं या इसको हम लोग दबा सकते हैं। तो एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब अगर आगे की बात की जाए तो कुष्ठ रोग होता है, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, तो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, यानी कि जीवाणु का क्या नाम होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है हमारे पास में, माइकोबैक्टीरियम लिप्री। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे बात की जाए कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है कुष्ठ रोग में, जिसको हम लोग कोढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप सभी को पता है भाई कैसे फैलता, कैसे, सबसे पहले तो कैसे फैलता है, हवा से फैलता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होगी कि ये किससे फैलता है, हवा से फैलता है ये कोढ़, या जिसको हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग। उसके बाद में ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये स्किन यानी कि त्वचा को प्रभावित करता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है कुष्ठ रोग, तो ये किसको प्रभावित करता है, स्किन यानी कि त्वचा को प्रभावित करता है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी है, अब मैं आपको इसके वैक्सीन के बारे में बताता हूं कि इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसकी वैक्सीन क्या होती है, तो इसकी वैक्सीन का नाम होता है BCG, ठीक है। अब जो ये कुष्ठ रोग है, ये सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात बताऊं आपको, तो ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था कुष्ठ रोग, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि इतनी खतरनाक बीमारी है, प्लस ये हवा से फैलती है, तो इससे क्या हुआ कि डॉक्टर लोग भी इसका इलाज करने में डरने लगे या कतराने लगे। क्यों, क्योंकि अगर जब आप मास्क या कुछ सेफ्टी लगा भी लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हवा के माध्यम से फैल जाता है, तो डॉक्टर भी पीछे हट गए। लेकिन आपने एक महिला का नाम सुना होगा जिसका नाम था मदर टेरेसा, ठीक है। तो मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया, बिना हाथ में ग्लव्स लगाए हुए और बिना शरीर की सुरक्षा किए हुए उन्होंने मतलब जो भी कुष्ठ रोग का पेशेंट था उनका क्या किया, इलाज किया। इसीलिए हम लोग इतिहास में मदर टेरेसा को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप की बिना परवाह किए उन मरीजों का क्या किया था, इलाज किया था, ठीक है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं मदर टेरेसा को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुष्ठ रोग पढ़ रहे हैं। कुष्ठ रोग की अगर बात की जाए तो इसके जीवाणु का क्या नाम होता है, बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, माइकोबैक्टीरियम लिप्री। किसके माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को। इसकी वैक्सीन क्या होती है, BCG। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।